नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। दरअसल आप लोगों को बता दें, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से यूपी में पीट पीट कर दिया गई है इसरार नाम के व्यक्ति की हत्या। जी हाँ, फिर से एक बार यूपी में मॉब लिंचिंग का मामला आया है सामने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने फिर से एक बार बोला है पीएम पर अपना हमला। जी हां, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार मोदी सरकार बढ़ाई जा रही है, इसको लेकर राहुल गांधी ने बोला है सरकार पर हमला। क्या कुछ बोला इसके बारे में विस्तार से बात होगी। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें कोरोना संक्रमित की संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही। जी हां, आप लोग बता दें 4,55,000 पर यह मामला पहुंच चुका है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, छठी, आप लोगों को बता दें जिस तरीके से यहां पर महामारी हो रही है, दिग्गी ने भी बोला पीएम पर अपना हमला। कहा मोदी सरकार लोगों की जान के साथ खेल रही है और इस कोरोना महामारी में हर चीज के दाम बढ़ा रही है। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। सातवीं जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, कपिल मिश्रा पर का साथ दिल्ली पुलिस का शिकंजा। जी हां, दिल्ली हिंसा में अब कपिल मिश्रा का नाम भी आया सामने। इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। आठवीं जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने बोला पीएम पर अपना हमला। जी हां, कहा नौजवानों को शहीद कर आराम से बैठे पीएम मोदी घुटने टेक कर। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। बता दें सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना संक्रमित की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में यह आंकड़ा आप लोगों को बता दें 4,56,000 पर पहुंच चुका है। जी हां, जबकि आप लोगों को बता दें मृतकों की संख्या हो चुकी है 14,520। 14,520 मृतकों की संख्या हो चुकी है। इसी के साथ साथ एक अच्छी खबर यह है कि 2,02,058 केस सही भी होगा। जी हाँ, 2,058 लोग सही हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये कोरोना बढ़े जा रहा है, इसको लेकर सरकार पर राहुल गांधी ने हमला बोला। दरअसल आप लोगों को बता दें, राहुल गांधी का कहना है कि जहां पर एक तरफ ये पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे में लोगों को जो है काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन मोदी सरकार लगातार चीज़ों के रेट बढ़ाकर आम जनता के सर पर और भी भार देना चाहती है। दरअसल राहुल गांधी ने बताया कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के भाव में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, इसको लेकर मोदी सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से शिकंजा कसते हुए नजर आए राहुल गांधी। जी हाँ, राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी जानते हैं कि इस वक्त देश की क्या हालात है, देश किस हालात से गुजर रहा है और देश में अभी कोरोना के कितने केस हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने सब कुछ अनलॉक कर दिया है। जी हाँ, उनका कहना है कि लॉकडाउन के साथ साथ उन्होंने सब कुछ अनलॉक कर दिया है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो या फिर लॉकडाउन हो। तेजी से वो इजाफा करना है, चाहे कोरोना के केस हो या फिर किसी भी चीज़ पर पैसे बढ़ाना। उनका कहना है कि पेट्रोल डीजल पर इतने पैसे बढ़ाएंगे तो एक आम आदमी जो कि साइकिल या रिक्शा या फिर गाड़ी चलाता है, जो बाइक से अपनी नौकरियों पर भी जाते हैं, तो वो लोग इस चीज़ का भाव कैसे उठाएंगे, वो भार कैसे उठाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की महामारी चल रही है, इसको लेके ऑलरेडी लोग परेशान है, जिसको लेकर राहुल गांधी की बात कहीं ना कहीं एकदम सही जा रही थी। राहुल गांधी ने साफ साफ खूब बताया है कि मोदी सरकार ने सब कुछ अनलॉक कर दिया है। लोग मरे तो मरे, गरीब लोग परेशान होए तो होए इस लॉकडाउन के साथ। यानी कि अनलॉक का मतलब है कि कोरोना भी आ रहा है और इसके चलते उनके पैसे भी बढ़ाए जा रहे हैं चीज़ों के, तो सब कुछ अनलॉक कर दिया है। उनको कोई चिंता नहीं है मासूम जनता की। जनता पहले भी गरीब मरता था, आज भी गरीब मरता है और शायद हमेशा एक बेचारा गरीब इंसान ही मरेगा। जब भी प्रोटेस्ट होते हैं तो गरीब इंसान ही करता है प्रोटेस्ट। कभी किसी अमीर को देखा है कि अपनी बिल्डिंग से निकलकर प्रोटेस्ट में शामिल हुआ? ये जो देश को चलाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग ही होते हैं, जो कि इस देश को आगे बढ़ाते हैं। ना वो अपनी जान की परवाह करते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि बहुत सारे प्रोटेस्ट ऐसे भी होते हैं जहां पर कई लोगों की जानें गई हैं, उसके बाद भी वो लोग हिम्मत करके प्रोटेस्ट करने निकलते हैं शांतिपूर्व ढंग से। लेकिन उन प्रोटेस्ट में रंग में भंग डालने की कोशिश की जाती है हमेशा सरकार की तरफ से। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से कपिल मिश्रा पर कसा दिल्ली पुलिस का शिकंजा। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें कि दिल्ली पुलिस की चपेट में अब कपिल मिश्रा आ सकते हैं, क्योंकि अब एक बड़ा बयान आया है। दरअसल जो दिल्ली हिंसा हुई थी इसको लेकर जो भी सस्पेक्ट था, यानी कि जिसने ये सब देखा था, उसने बताया है कि यहाँ पर जो भी हिंसा हुई है वो इनके द्वारा ही की गई है। यानी कि जो बीजेपी की सरकार थी उन्हीं के द्वारा ये जिस तरीके से यहाँ पर ये दंगे हुए थे, इन्हीं की सरकार में से
लोगों ने दंगेबाजी शुरू की थी। उनका कहना है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, जो CAA का, NPR का, वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन सरकार की तरफ से जो यहाँ पर बीजेपी के लोग हैं, कपिल मिश्रा की तरफ से, उनकी तरफ से ही जो है यहाँ पर हिंसा फैलाने की कोशिश की गई है। उन लोगों ने आगे लगाई थी, उन लोगों ने जो यहाँ पर लड़ाई भड़काने की कोशिश की थी। कई ऐसे बयान सामने आए जिसमें कपिल मिश्रा का नाम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर है। तो इस तरीके से कपिल मिश्रा को कब तक जो है यहाँ पर मोदी सरकार बचाएगी, मैं बस यही देखना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर बाहर देश का तो कुछ लेना देना भी नहीं है। बाहर देश के अमेरिका के पत्रकार ने साफ कहा था कि सबसे पहला नाम जिसका दिल्ली हिंसा में आना चाहिए वो है कपिल मिश्रा। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार इन सब चीज़ों को ढकती हुई नजर आई है। हमेशा कोई भी बीजेपी का अगर कुछ बोलता है, बीजेपी के जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, वो हमेशा ऐसी विवादित बयान देते हुए नजर आए। लेकिन हमेशा से बीजेपी इन लोगों को बचाती हुई नजर आई है। एक बार फिर से यही देखने को मिला है कि कपिल मिश्रा जो कि सबसे ज़्यादा भड़काऊ बयान देता था, उसको एक तरफ कर दिया, और जो बेचारे CAA, NPR या NRC का विरोध कर रहे थे, उन लोगों को जानबूझकर जो है यहाँ पर टारगेट बना के रखा गया। आप लोगों को बता दें, ये सिर्फ जनता को दबाने की कोशिश की जाती है बीजेपी द्वारा। लेकिन शायद बीजेपी को ये नहीं पता है कि जिस तरीके से यहाँ पर मासूम लोगों के साथ हो रहा है, ये वो आखिर कब तक सहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की भी बोलती बंद कर दी थी अमेरिका के लोगों ने। तो हमारे देश की, इंडिया की जो जनता है, मोदी सरकार ने ये कभी नहीं सोचा था कि NPR और NRC या CAA का इस तरीके से विरोध होगा। लेकिन सल्यूट है उन सभी भाइयों को, उन सभी बहनों को, माताओं को, जिन लोगों ने भी CAA का विरोध किया था। जी हाँ, और ये विरोध अभी रुका नहीं है। CAA का विरोध फिर से चालू होगा। जब तक कि CAA या NPR NRC रद्द नहीं कर देगी सरकार, तब तक ये विरोध रुकने वाला नहीं है। लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से कर देंगे, सब कुछ अच्छे ढंग से होगा। हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, जितने भी समाज के हैं, सिख ईसाई, सभी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, और बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से किया था। अब भी जब कोरोना की महामारी ख़त्म होगी, शांतिपूर्ण ढंग से होगा और इस चीज़ को पूरा सिरे से ख़त्म किया जाएगा। खैर, कपिल मिश्रा का नाम आए ना आए सामने, लेकिन अब कपिल मिश्रा पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है मॉब लिंचिंग को लेकर। जी हाँ, यूपी में एक बार फिर से मॉब लिंचिंग का मामला आया है सामने। दरअसल आप लोगों को बता दें, इसरार नाम के एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। ऐसे में यूपी सरकार यानी कि यूपी की जो पुलिस है, उसका रवैया देखने लायक है। आप लोगों को बता दें, इससे पहले भी कई लोगों की पीट पीट कर मॉब लिंचिंग कर दी गई है, चाहे वो लवकुश हों, सब्जी बेचने वाले हमारे भाई, या फिर यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगी, ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान कर कर खेलते हैं। इनको हिंदू भाइयों से भी कुछ नहीं लेना है, ना ही इनको मुसलमान भाइयों से कुछ लेना है। ये सिर्फ एक उन अंधभक्तों को बताना चाहते हैं कि हम हिंदू भाइयों के साथ हैं। अगर ये हिंदू भाइयों के साथ होते तो क्या ये हिंदू भाइयों पर इस तरीके से जुल्म करती यूपी सरकार? जिस तरीके से लवकुश को पीट पीट कर मार दिया गया, दो सब्जी बेचने वालों को, क्या अगर इनको हिंदू भाइयों की परवाह होती तो ये इस तरीके से करते? नहीं, इन्हें हिंदू मुसलमान से कुछ मतलब नहीं है। सिर्फ ये यूज करते हैं हिंदू मुसलमान का, क्योंकि इन्हें पता है कि मुसलमानों की जो संख्या है इंडिया में, वो लगभग सिर्फ 10% या 20% है, और जो यहाँ पर हिंदू भाइयों की संख्या है वो थोड़ी ज़्यादा है। इसीलिए ये सिर्फ हिंदू भाइयों का सहारा लेके बताना चाहती है सरकार कि हम हिंदू भाइयों के साथ हैं, लेकिन उनके साथ भी नहीं है ये सरकार। अगर ये उनके साथ होती तो क्या उन पर जुल्म करती? अब जैसे कि एक मुस्लिम भाई की हत्या कर दी गई, इसरार की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, और इस मामले में पुलिस का रवैया कुछ ठीक नहीं है। हमेशा पुलिस जो उल्टे सीधे जवाब देती है, कभी कहती है वो नशे में गिर गया, तो कभी कहती है वो उल्टा चल रहा था, कभी कहती है वो ड्रग्स लेता है, तो कभी कुछ और। आप लोग को बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर इसरार की मार मार के हत्या कर दी गई है, इस पर भी पुलिस का रवैया देखने लायक है, क्योंकि पुलिस कभी भी इस चीज़ को जो है सही नहीं ठहराएगी। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है एमपी से। जी हाँ, एमपी में दिग्गी ने फिर से एक बार बोला बीजेपी पर हमला। दरअसल दिग्गी का कहना है कि एक तरफ जहां पर पूरे देश में महामारी हो रही है, ये देश जो है कोरोना से घिरता जा रहा है और सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है, उसके बावजूद मोदी सरकार जो है लगातार पैसे बढ़ाने में लगी हुई है। जी हाँ, उनका कहना है एक तरफ तो ये कोरोना गरीबों को मार रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार लूट लूट कर लोगों को ख़त्म करने की फिराक में। उनका कहना है बीजेपी हमेशा से दिखावा करती आई है कि हम लोगों का ध्यान रखेंगे, हम बदल देंगे मोदी जी आने वाले अच्छे दिन। ये सिर्फ एक नारा था जो कि लोगों के कानों में आज भी एक जो है यहाँ पर श्राप की तरह गूंज रहा।
दिग्गी ने कहा जिस तरीके से बीजेपी द्वारा रेट बढ़ाया जा रहा है पेट्रोल और सभी खाने की चीज़ों के, हर चीज़ पे जीएसटी लगाई जा रही है, जबकि मोदी सरकार अच्छे से जानती है कि इस महामारी में अभी से लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, लोग भूखे मर रहा है, हर एक के पास अनाज नहीं पहुंच रहा है, हर एक के पास खाने की चीज़ नहीं पहुंच रही है। सरकार क्या कर रही है? बिल माफ़ कर रही है। जी हाँ, एमपी में बिल माफ़ कर रही है सरकार। क्यों कर रही है? क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि हम थोड़ा सा लालच देंगे तो वोट हमारे पास आ जाएंगे। जैसे ही वोट आने वाले होते हैं तो ये लोग थोड़ा बहुत जनता को लालच देना शुरू करते हैं। क्या बिजली का बिल कम करने से, क्या वो जो इंसान जो भूखे मर रहे हैं, क्या उनका बिजली का बिल कम करने से वो फिर से जिंदा हो जाएंगे जो मर चुके हैं? या फिर जो भूखे मर रहे हैं, बिजली का बिल कम करने से उनकी भूख प्यास खत्म हो जाएगी? सरकार हमेशा से जो लोगों का फायदा उठाती हुई नजर आई, लेकिन अब ये आप लोगों के हाथ में कि आप लोग इनको किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देते हो। तो अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो यार, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारे और भाइयों को भी सच्चाई पता चल सके। हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाते हैं।